नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो का विषय है नवरात्रि। तो दोस्तों, क्या आपने भी नवरात्रि में कभी 9 दिन व्रत रखा है, या फिर आपने देखा होगा कि आपके घर की महिलाएं, माँ, बहन, पत्नी 9 दिन उपवास रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में क्या रहस्य छिपा है? क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों का हमारे जीवन से क्या संबंध है? और क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि का असली रहस्य, माँ दुर्गा के 9 रूप, उनकी कहानियाँ, उनकी शक्तियाँ और वो संदेश जो वो हमें देती हैं। तो इस यात्रा में मेरे साथ रहिए, 9 दिनों की, 9 शक्तियों की और 9 रहस्यों की। तो ये वीडियो आपके जीवन का नज़रिया बदल सकते हैं दोस्तों। पहला भाग, नवरात्रि क्या है? शक्ति की खोज। तो नवरात्रि मतलब 9 रातें। लेकिन रातें ही क्यों, दिन क्यों नहीं? क्योंकि रात अंधकार का प्रतीक है और अंधकार में प्रकाश की तलाश होती है। हमारे जीवन में भी कई अंधेरी रातें आती हैं, जब सब कुछ खोया खोया लगता है, जब कोई रास्ता नहीं सूझता या जब मन टूट जाता है। नवरात्रि हमें सिखाती हैं कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है। ये 9 रातें माँ दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की हैं। महिषासुर मतलब हमारे अंदर का अहंकार, माँ दुर्गा मतलब हमारी आंतरिक शक्ति, और ये युद्ध हर इंसान के भीतर चलता है। आइए जानते हैं माँ के 9 रूपों को और इनके जीवन के संघर्ष। तो भाग दूसरा, पहला दिन, माँ शैलपुत्री। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। शैल मतलब पर्वत, पुत्री मतलब बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री का वाहन है वृषभ। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल। ये रूप हमें सिखाता है धैर्य। जैसे पर्वत स्थिर रहता है हर मौसम में, गर्मी में भी, बरसात में भी, सर्दी में भी, वैसे ही हमें जीवन के हर मौसम में स्थिर रहना है। माँ शैलपुत्री का संदेश है कि धैर्य रखो, तूफान आएंगे लेकिन तुम डटे रहो। पहले दिन हम सीखते हैं कि जड़ों से कैसे जुड़ते हैं, अपनी धरती से, अपने परिवार से और अपने अतीत से। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्म मतलब तपस्या, चारिणी मतलब आचरण करने वाली, यानी तपस्या में लीन रहने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में जप माला और कमंडल है। ये रूप हमें सिखाता है संयम और तप। बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती, बिना संयम के शक्ति नहीं मिलती। माँ ब्रह्मचारिणी कहती है कि अपने लक्ष्य पर डटे रहो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पीछे मत हटो। दूसरे दिन हम सीखते हैं तपस्या का महत्व। जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। चंद्र मतलब चांद और घंटा मतलब घंटी, यानी जिसके माथे पर घंटे के आकार का चांद हो। माँ चंद्रघंटा का वाहन है सिंह। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। ये रूप हमें सिखाता है साहस और शौर्य। जब बुराई बढ़ जाती है तब माँ चंद्रघंटा अवतार लेती हैं और युद्ध के लिए तैयार होती हैं, लेकिन उनके माथे पर चांद की शांति भी है, यानी युद्ध भी और शांति भी, क्रोध भी और करुणा भी। माँ चंद्रघंटा कहती हैं, बुराई के सामने चुप मत रहो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, लेकिन लड़ते हुए भी अपना मानवीय पक्ष खोजो। तीसरे दिन हम सीखते हैं संतुलन, क्रोध और करुणा का, युद्ध और शांति का। चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का। कु मतलब थोड़ा, ऊष्मा मतलब गर्मी, आंडा मतलब ब्रह्मांड, यानी जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत, कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। यह रूप हमें सिखाता है सृजन और ऊर्जा। जब सृष्टि नहीं थी तब माँ कुष्मांडा ने मुस्कुराकर इस ब्रह्मांड की रचना की, यानी सृजन के लिए सिर्फ एक मुस्कान चाहिए, सकारात्मकता चाहिए, ऊर्जा चाहिए। माँ कुष्मांडा कहती हैं, तुम में भी सृजन की शक्ति है। तुम भी अपनी मुस्कान से, अपनी सकारात्मकता से कोई नई दुनिया बना सकते हो। चौथे दिन हम सीखते हैं सकारात्मक ऊर्जा का महत्व। 5वां दिन है माँ स्कंद माता का। स्कंद मतलब कार्तिकेय और माता मतलब माँ, यानी जो माँ के रूप में कार्तिकेय को गोद में लिए हैं। माँ स्कंद माता के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल और 2 हाथों में कार्तिकेय और वर्ण मुद्रा। यह रूप हमें सिखाता है वात्सल्य और ममता।
माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लिए हैं। वो शक्ति भी हैं और ममता भी। सबसे बड़ा बल ममता है, यानी सबसे बड़ी शक्ति प्यार है। माँ स्कंद माता कहती हैं कि अपने बच्चों से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो, क्योंकि यही प्यार तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। 5वें दिन हम सीखते हैं प्रेम का महत्व। छठा दिन है माँ कात्यायनी का। कत ऋषि के पुत्र कात्यायन ऋषि ने घोर तपस्या करके माँ को पुत्री के रूप में पाने का वरदान मांगा, इसलिए उनका नाम कात्यायनी है। माँ कात्यायनी का वाहन है सिंह। उनके 4 हाथ हैं। यह रूप हमें सिखाता है न्याय और धर्म। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था। उन्होंने अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की। माँ कात्यायनी कहती है कि अन्याय बर्दाश्त मत करो, अधर्म के सामने झुको मत, धर्म के लिए खड़े हो जाओ। छठे दिन हम सीखते हैं न्याय के लिए लड़ना। 7वां दिन है माँ काल रात्रि का। काल मतलब समय या मृत्यु, रात्रि मतलब रात, यानी जो समय की बात में थी प्रकाश फैलाती हैं। माँ काल रात्रि का वाहन है गर्दभ मतलब गदा। उनके 4 हाथ हैं और उनका रंग अंधकार जैसा। ये रूप हमें सिखाता है अंधकार पर विजय। माँ काल रात्रि सबसे भयंकर रूप है, लेकिन भयंकरता बुराई के लिए है, अच्छाई के लिए वो माँ है। यानी बुराई को नष्ट करने के लिए कभी कभी भयंकर बनना पड़ता है। माँ काल रात्रि कहती हैं अपने अंदर के अंधकार को पहचानो, अपने डर को पहचानो और फिर उस पर विजय पाओ। तो 7वें दिन हम सीखते हैं डर पर विजय। 8वां दिन है माँ महागौरी का। महा मतलब महान, गौरी मतलब गौरी, यानी जो अत्यंत गौरी और कांतिमयी है। माँ महागौरी का वाहन है वृषभ। उनके 4 हाथ हैं, एक में त्रिशूल, एक में डमरू। ये रूप हमें सिखाता है पवित्रता और शांति। माँ महागौरी ने घोर तपस्या की थी। तपस्या के कारण उनका रंग काला हो गया था। फिर भगवान शिव ने उन्हें गंगा के पवित्र जल से नहलाया और वो गौरी हो गई। यानी तपस्या के बाद शांति मिलती है, संघर्ष के बाद पवित्रता मिलती है। माँ महागौरी कहती हैं कि तप करो, संघर्ष करो, लेकिन याद रखो अंत में शांति ही मिलेगी। 8वें दिन हम सीखते हैं तप के बाद शांति। 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री और निष्कर्ष। तो 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री का। सिद्धि मतलब उपलब्धि, दात्री मतलब देने वाली, यानी जो सभी सिद्धियाँ प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। उनके 4 हाथ हैं, चक्र, गदा, शंख और कमल। ये रूप हमें सिखाता है पूर्णता। माँ सिद्धिदात्री ने ही भगवान शिव को सभी सिद्धियाँ दी थी। उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। यानी अंतिम दिन हम पाते हैं कि वो सब कुछ जिसकी हमें ज़रूरत थी, माँ सिद्धिदात्री कहती है अब तुम पूर्ण हो, अब तुम में सब कुछ है, बस पहचानो। तो देखा आपने 9 दिन 9 रूप 9 सीख। पहला दिन धैर्य सिखाता है, दूसरा दिन तपस्या सिखाता है, तीसरा दिन संतुलन सिखाता है, चौथा दिन सकारात्मकता सिखाता है, 5वां दिन प्रेम सिखाता है, 6वां दिन न्याय, 7वां दिन डर पर विजय, 8वां दिन शांति, 9वां दिन पूर्णता सिखाता है। तो ये 9 दिन सिर्फ पूजा के लिए नहीं है दोस्तों, ये 9 दिन हमें खुद को बदलने का मौका देते हैं। हर दिन एक नई सीख, हर दिन एक नई शुरुआत, हर दिन एक नई ऊर्जा। माँ दुर्गा हमारे भीतर ही है, उनकी शक्ति हमारे भीतर ही है, बस हमें ज़रूरत है तो सिर्फ पहचानने की। तो दोस्तों इस नवरात्रि में सिर्फ इन 9 दिनों व्रत मत रखिए, इन 9 दिनों में खुद को बदलिए। हर दिन एक गुण सीखिए, हर दिन एक कमज़ोरी दूर कीजिए और देखिए नवरात्रि के बाद आप कितने बदल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, या कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्त और परिवार के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपके और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।